Hello, my dear Python programmers. मैं प्रसाद सर from Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में और एक बढ़िया प्रोग्राम करेंगे पाइथन में एंड लेट्स सी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास एम्प्लॉय. एम्प्लॉय नाम का क्लास क्रिएट करना है एंड एम्प्लॉय के कौन कौन से डिटेल्स हम लोगों को स्टोर करने, प्लीज ऑब्जर्व. सो विल बी स्टोरिंग द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, डेजिग्नेशन, जेंडर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड सैलरी. एज ये हर एम्प्लॉय के लिए अलग अलग होंगे, ये जो वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे अपने ऑब्जेक्ट के साथ चलने वाले होंगे, दैट इज इंस्टेंस वेरिएबल. सो नेम, डेजिग्नेशन, जेंडर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज वेल एज सैलरी विल बी द इंस्टेंस मेंबर जो ऑब्जेक्ट के साथ चलेंगे, राइट. सो उनको डिक्लेयर डिफाइन करना पड़ेगा क्लास के अंदर विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सेल्फ करके जो पैरामीटर हम लोग यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में उसके साथ, राइट. अभी इसके ऊपर फिर और फर्दर ऑपरेशंस क्या क्या करने हैं, प्लीज ऑब्जर्व इट. सो डिफाइन द फंक्शन मेंबर्स. सो हम लोगों को मेंबर फंक्शंस भी डिफाइन करने हैं. क्या क्या कंप्यूट करना है? द फर्स्ट थिंग दैट वी सपोज टू गो ऑन शोइंग इज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट. नेक्स्ट टू दैट, count the male as well as female employee. That will happen on the basis of what? Gender. Next to that, employees with salary more than 10,000, that will happen on this particular entity, that is salary. And the last one is employee with the designation as assistant manager. So what will be the flow in this case? As we supposed to go on counting the entities, and हम लोगों ने इसके पहले भी एक एग्जांपल देखा है काउंटिंग वाला, and counting will be specifically working with respect to कौन से member? Class member, right. And we know the property of the class member. Class member के क्या क्या properties हैं? It goes along with the class, has a single copy, shared among all objects, initialized only once, can be accessed through objects, most appropriate way is with class name, and it is present irrespective of objects. So ये सब प्रॉपर्टी के साथ जुड़े हुए जो क्लास के वेरिएबल्स हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, उनको हम लोगों को अगर एक्सेस करना है, क्यों एक्सेस करना है? कि मेनली दे आर यूज फॉर काउंटिंग पर्पस. तो यहाँ पे अलग अलग काउंटिंग करने हैं, प्लीज ऑब्जर्व. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का काउंटिंग भी हम लोग वहां पे करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लास वेरिएबल. काउंट मेल एज वेल एज फीमेल, इसका भी काउंटिंग क्लास वेरिएबल के साथ चलेंगे. एंड एम्प्लॉय विद सैलरी मोर देन 10,000 का काउंटिंग भी क्लास वेरिएबल के साथ चलेंगे, एज वेल एज डेसिग्नेशन असिस्टेंट मैनेजर. सो दिस पर्टिकुलर कोड इज अ वेरी नाइस ब्लेंड ऑफ यूजिंग इंस्टेंस मेंबर, जो कि नेम, डेसिग्नेशन, जेंडर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड सैलरी, जो कि हर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के साथ चलेगा, एंड फिर उसका जो काउंटिंग है वो एक जगह पे होगा. दोज वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड एज व्हाट? क्लास वेरिएबल. एंड फिर हम लोग कुछ मेंबर फंक्शंस यूज करेंगे, एंड जिन मेंबर फंक्शंस के थ्रू वी कैन गो ऑन एक्सेसिंग दिस पर्टिकुलर वैल्यूज. So in all, this program is going to give you a very nice wisdom level how to combine the use of instance member plus class member, and how to write the member functions to go on accessing what? Class variables. So now let's move into the PyCharm to write this particular code. And यहाँ पे जितने भी डिस्कशन मैंने किए हैं वो सारे के सारे विजडम लेवल्स हमको बहुत क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं. So let's move into the PyCharm. So we are back into the PyCharm, and यहाँ पे we'll go on creating a new Python file, and let's give the name as demo65. And as a title in comment we'll write employee database with instance and class members, right? Okay, let's write a simple class what? Employee. And इस employee के अंदर what do we need to work on? जब भी ये employee कंस्ट्रक्ट होगा तो उसके कंस्ट्रक्शन में हम लोग उसको जो भी इंस्टेंस मेंबर चाहिए वो पास कर देंगे. तो कंस्ट्रक्टर कैसे लिखना है, प्लीज ऑब्जर्व. सो आई विल गो ऑन डिफाइनिंग कंस्ट्रक्टर लिखने के लिए इनिट मेथड एंड सेल्फ के साथ क्या क्या पैरामीटर पास करने पड़ेंगे. सो आई नीड टू गो ऑन पासिंग द नेम,
नेम के बाद विल बी पासिंग जेंडर, देन विल बी पासिंग डेट ऑफ बर्थ, देन उसका डेसिग्नेशन, and then we'll pass what salary, right? These are the 5 members that we want that should be associated with each and every employee. अभी उनको एम्प्लॉय के साथ जोड़ना है तो वी आर इन नीड ऑफ व्हाट, इंस्टेंस मेंबर. एंड इंस्टेंस मेंबर मतलब ऑब्जेक्ट मेंबर्स कैसे डिक्लेयर करते हैं. सो इस ऑब्जेक्ट का नेम इज इक्वल टू पास किया हुआ नेम दैट वी नो. नेक्स्ट इज इस ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ जेंडर इज इक्वल टू पास किया हुआ जेंडर. नेक्स्ट इज इस ऑब्जेक्ट का डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू पास किया हुआ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ. नेक्स्ट इज इस ऑब्जेक्ट का डेसिग्नेशन इज इक्वल टू पास किया हुआ डेसिग्नेशन. एंड द लास्ट वन इज सेल्फ डॉट सैलरी. इस ऑब्जेक्ट का सैलरी इज इक्वल टू पास किया हुआ सैलरी. दैट्स इट, राइट? सो जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा उस समय हम लोगों को 1 2 3 4 एंड 5 पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे व्हेन वी वांट टू कंस्ट्रक्ट एन ऑब्जेक्ट. सो लेट्स सी लाइक कैसे फिर ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे. तो इस केस में हम लोगों को ऑब्जेक्ट्स ऐसे बनाना पड़ेगा. E1 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप एम्प्लॉय एंड इस एम्प्लॉय के लिए वी नीड टू पास 5 पैरामीटर्स. लेट्स से I'll go on passing Prasad, and here the gender is I'll be passing M F, दोनों string format में पास करेंगे. Next to that date of birth I'll be passing also in the string format. That will be 7 9 and 77, right? Okay, and here we'll go with the designation as, let us say, I'll be passing director, and last one is salary. I'll be passing, let us say, 1,50,000 rupees. ऐसे कुछ हम लोग पास कर रहे हैं, right? Okay, so this is the way through which we can go on constructing an employee. So हम लोगों को ऐसे कितने employees बनाने हैं? Let's go on creating 5 employees for this. So we'll go on E2, E3, E4 as well as E5, and we'll be changing the corresponding parameters. I'll be going with, let us say, Varsha. Here gender is female and date of birth is, let us say, 23/07/78, ऐसा कुछ चलता है, right? And designation is, let us say, CEO, and यहाँ पे salary let's go with 2,50,000 rupees, right? Okay, so यहाँ पे I'll go with one more change, that is, let us say, Rushi. Here I'll go with the gender as M, and let us say the date is 17/5, and let's go with 87, something like this. And here we'll go with the assistant manager, and here the salary will keep it as 50,000 rupees, right? Okay, next to that I'll go with the employee as, let us say, Rohit. Gender is M again, and here we'll go with the date of birth as 22/3 and 02, right? So he will be working as, let us say, employee. So we'll be giving the post for this is developer, and here the salary is, let us say, 50K, right? Okay, and one more entity that I need is, let us say, Advika, and here I'll go with the female. Date of birth is, let us say, 03/04 and 06, and designation, her designation is, let us say, assistant manager, right? And her salary is 50K, right? तो इतने 5 एम्प्लॉय तो अभी बन चुके हैं अपने कोड में, राइट? नाउ द थिंग इज लाइक आई नीड टू गो ऑन चेकिंग कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हर बार जब भी एक नया एम्प्लॉय बनेगा तो एम्प्लॉय काउंट शुड बी इंक्रीमेंटेड बाय 1. एंड वो चीज हम लोग कैसे कर सकते हैं? सो फॉर दैट पर्पज वी नीड टू गो ऑन डिक्लेयरिंग द क्लास वेरिएबल. सो उसको नाम देंगे, लेट अस से, EMP काउंट, राइट? COUNT, EMP काउंट, राइट? इनिशियलाइज करेंगे 0 से, एंड जब भी यहाँ पे
जब भी कंट्रोल विल कम इन कंस्ट्रक्टर तो डेफिनेटली एक एम्प्लॉय कंस्ट्रक्ट होने जा रहा है. सो व्हाट विल बी डूइंग इज हम लोग क्लास नेम के साथ उसको एक्सेस कर सकते हैं. ईएमपी काउंट इज इक्वल टू एम्प्लॉय, और ऐसे भी रख सकते हैं प्लस इज इक्वल टू 1. कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने यूज कर लिया. राइट. अभी चेक क्या करना है, मुझे ये भी चेक करना है कितने मेल एम्प्लॉय है कितने फीमेल एम्प्लॉय है. सो यहाँ पे और एक वेरिएबल देंगे, ईएमपी मेल काउंट इज इक्वल टू 0. यहाँ पे ईएमपी मेल फीमेल काउंट इज इक्वल टू 0 रखेंगे. नेक्स्ट टू दैट मुझे चेक करना है कि जिनका सैलरी 10,000 से ज्यादा है ऐसे कितने एम्प्लॉय है. सो ईएमपी हम लोग रखेंगे लेटेस्ट से बिग सैलरी is equal to what? 0. And then EMP assistant manager, right? So manager करके एक variable लेते हैं 0. So all these variables are initialized to 0 and depending on the object that we are trying to construct, ये जो उसके parameters है उस हिसाब से उन variables को manipulate करेंगे. But do you agree that हर employee के लिए employee count तो एक से बढ़ना ही है. अभी if यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा. कैसे? सेल्फ डॉट जेंडर, अगर उसका जेंडर इज इक्वल टू एम है, सो इस केस में हम लोगों को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा ईएमपी एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय डॉट ईएमपी. सो मेल काउंट को हम लोगों को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा प्लस इज इक्वल टू व्हाट, प्लस इज इक्वल टू व्हाट 1. राइट. एल्स एलिफ करेंगे, देन सेल्फ डॉट जेंडर, अगर इज इक्वल टू फीमेल है मतलब एफ है, तो उस केस में एम्प्लॉय डॉट ईएमपी, अभी फीमेल काउंट को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा 1 से. दैट्स इट. राइट. ये हुआ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय काउंटिंग. अभी नेक्स्ट टू दैट आई नीड टू गो ऑन चेकिंग द काउंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, सैलरी. सो इफ self dot salary is greater than let us say 10,000, then उस केस में हम लोग करेंगे let us say employee dot बिग सैलरी वाला जो क्वेश्चन है प्लस इज इक्वल टू व्हाट 1 करेंगे, वो 1 से इंक्रीमेंट करेंगे. एंड लास्ट वन इज इफ डेसिग्नेशन अभी चेक करना है, सेल्फ का डेसिग्नेशन इज इक्वल टू असिस्टेंट मैनेजर अगर है, असिस्टेंट मैनेजर अगर है तो उस केस में मैनेजर का जो काउंट है वो 1 से बढ़ना चाहिए. सो एम्प्लॉय डॉट I'll go with manager plus is equal to 1. Right. So I hope that this logic is very clean and clear, and as we want a single copy with which we can go on counting for all employees, इसीलिए EMP count, then EMP male count, female count, big salary count and EMP manager का count हम लोगों ने क्लास के वेरिएबल्स ले लिए. एंड डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन क्या क्या ऑब्जेक्ट के पैरामीटर्स है, मतलब जेंडर क्या, नेम क्या, सैलरी क्या, मैनेजर है या नहीं, फीमेल है मेल है, उस हिसाब से वो वैल्यूज को हम लोगों ने एक एक से इंक्रीमेंट किए. राइट. अभी इन वैल्यूज को अगर प्रिंट करना है तो डेफिनेटली वी आर इन नीड ऑफ सम फंक्शनैलिटीज. सो उसके लिए अभी मेंबर फंक्शंस डिफाइन करने हैं. सो आई विल गो ऑन डिफाइनिंग एंड हियर आई विल बी मेंशनिंग टोटल ईएमपी काउंट, टोटल एम्प्लॉय काउंट करके एक फंक्शन है. एंड यहां पे हम लोग प्रिंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड कैसे करेंगे. सो यहां पे एम्प्लॉय डॉट कौन सा है, ईएमपी काउंट को डिस्प्ले करेंगे. दैट्स इट. हाँ, नेक्स्ट फंक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे, डिफाइन मेल एम्प्लॉय काउंट नाम का एक फंक्शन करेंगे. एंड यहाँ पे I'll go on saying print, सिंपल है बहुत, टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय. राइट. एंड यहाँ पे कैसे करेंगे, क्लास का वेरिएबल डॉट, अभी
male employee ka count will be done by EMP male count, right? Now you can go on defining this rest of the methods along with me. अगर आप मेरे साथ भी कोडिंग कर रहे हो तो define what is it? Female employee count. Please see to it that जब भी हम लोग वेरिएबल नेम लेते हैं, मेथड नेम लेते हैं, डोंट हेजिटेट टू टेक द बिग बिग नेम्स, बिकॉज कोई भी पर्सन आपका कोड जब रीड करेगा तो ही शुड गेट टू नो बाय लुकिंग इनटू द नेम ऑफ द मेथड और नेम ऑफ द वेरिएबल कि ये वेरिएबल रखने का इंटेंशन प्रोग्रामर का क्या है, राइट? सो प्लीज अवॉइड यूजिंग एब्रिवेशंस. सो हम लोग इतने बड़े बड़े नेम्स को यूज कर रहे हैं. सो यहाँ पे I'll go with print and यहाँ पे total number of female employee and यहाँ पे we'll go with what? Female employee. ये चेक करते हैं. And यहाँ पे employee dot female employee count. Fine. So next is ये डिस्प्ले किया, राइट? नाउ व्हाट डू वी नीड टू डिस्प्ले? टू मोर एस्पेक्ट्स, दैट इज कितने लोग असिस्टेंट मैनेजर, कितने पोस्ट है अपने पास. सो असिस्टेंट मैनेजर काउंट एंड यहाँ पे आई विल गो विथ प्रिंट टोटल नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर्स आर एंड कॉमा करके फिर क्लास का एक वेरिएबल लेंगे असिस्टेंट मैनेजर, जो मैनेजर का काउंट है उसको डिस्प्ले करेंगे. एंड लास्ट वन इज डिफाइन बिग सैलरी एम्प्लॉय काउंट, राइट? एंड यहां पे प्रिंट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 10,000 रुपीज, राइट? एंड यहां पे भी वो काउंट डिस्प्ले करेंगे, बिग सैलरी वाला काउंट. दैट्स इट, राइट? सो क्लास बहुत बड़ा हो चुका है, बट वी हैव रिटन इट इन अ वेरी सिस्टमैटिक एंड नाइस वे. सो यहाँ पे दीज आर द क्लास वेरिएबल्स जो कि काउंटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. देन वी हैव रिटन दिस कंस्ट्रक्टर जहां पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखा एंड पैरामीटर्स को उनके इंस्टेंस मेंबर के साथ जोड़ दिया. And depending on the instance member, we have taken this decision, and accordingly, employee count, then female male count, then big salary count and manager का count हम लोगों ने एक एक से increment किया depending on the parameters. And फिर ये हम लोगों ने 5 functions लिखे. So those are the member function which goes on displaying what is the corresponding counters, right? तो अभी इतने सारे एम्प्लॉय अपने पास क्रिएटेड है. सो लेट्स गो ऑन कॉलिंग एनी ऑफ द फंक्शन. आप किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो फंक्शन कॉल कर दो, उसके अंदर जो वेरिएबल होगा, वो जो डिस्प्ले होगा, वो तो कॉमन वेरिएबल है बिकॉज वो क्लास के साथ जुड़ा हुआ है. सो विल बी गेटिंग द प्रॉपर आंसर्स वंस वी फिनिश विद दिस. सो इफ यू डॉट, अगर हम लोग कॉल करते हैं कि हाउ मेनी टोटल एम्प्लॉयज आर देयर, राइट? Next is I'll go with if5 dot how many total, or we can say like, let's see, like total employee के बाद function कौन सा था? Male employee count, female employee count, assistant manager count and big salary count, right? So male employee count and then we go with E5 के साथ चलेंगे. E5 dot female employee count and then E5 dot क्या था अभी? Big salary count, big salary employee count, and last one is E5 dot assistant manager count, right? Let's go on executing the code, and what we are able to see as an answer, total number of employees 5, ये तो perfect है. E1, E2, E3, E4, E5, इनमें से 2 employee female है, 3 employee male है, and total number of employees having salary greater than 10,000, तो पांचों एम्प्लॉय का सैलरी बड़ा बड़ा है, राइट? ओके. एंड टोटल नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर्स आर 2, क्योंकि हम लोगों ने इसमें आई गेस रुषि एंड अद्विका को असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट दिया था. प्लीज ऑब्जर्व रुषि एंड अद्विका. नाउ इफ आई गो ऑन पुटिंग देयर, डिक्रीमेंटिंग देयर सैलरी एज 5,000 ओनली,
तो अपने पास बिग सैलरी वाले 3 ही लोग आने चाहिए। लेट्स गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस एंड चेक इट आउट। यहां पे हाँ, नाउ प्लीज सी, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो 5 है, मेल फीमेल तो वो कांस्टेंट है। नाउ द एम्प्लॉय विच इज हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 10,000 इज व्हाट 3, क्योंकि हम लोगों ने दोनों का सैलरी 5,000 रखा है। एंड टोटल नंबर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर्स आर स्टिल 2। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोड है, जरूर करके देखना है आपके मशीन के ऊपर। दिस पर्टिकुलर कोड इज अ वेरी नाइस ब्लेंड ऑफ class variables, instance variables, as well as we have seen how to go for the counting, as well as instance methods लिखे हैं, and उसके बाद object को define करके object के ऊपर वो methods call किए हैं। Now please observe, if I go on calling this method onto E4 also, E4 also check करते हैं कि हम लोगों को count exactly वैसे ही मिलेंगे या नहीं, राइट। एंड यहाँ पे E4 के ऊपर ये मेथड कॉल किए, एंड लेट्स गो ऑन चेकिंग इट कि यहाँ पे भी वही काउंट मिल रही है या नहीं, राइट। एंड दिस मेक्स इट अगेन वेरी एंड वेरी क्लियर दैट जब भी हम लोग क्लास के मेंबर्स कुछ लिखते हैं तो उसका एक ही कॉपी बनता है। सो आई जस्ट वांट टू कंक्लूड दिस पर्टिकुलर assignment with the help of 7 rules of class members. It has a single copy. It goes along with the class. Initialize only once, shared among all objects. Can be accessed through objects, but most appropriate way to access it is with class name. And the last is, it is present irrespective of objects. सो बहुत बढ़िया असाइनमेंट है, जरूर करके देखना है आपके मशीन के ऊपर भी। अगर सम क्वेरीज तो प्लीज पुट इट इन कमेंट सेक्शन, I'll be definitely replying to those, right? So thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.